Dear students, welcome to the next chapter, chapter 6 of class 10th, triangles. Today we will start in this lesson exercise 6.1. पिछले दो लेसन्स में हमने सिमिलरिटी का क्राइटेरियन और सिमिलरिटी का कंसेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक में हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के आगे ब्रैकेट में दो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक जो अप्रोप्रिएट है उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इज ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेसन में, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। फर्स्ट में आएगा सिमिलर। सेकेंड इज ऑल स्क्वेयर्स आर, अगेन ऑप्शंस आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, अगेन ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर। स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, और जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, ऑल आर सिमिलर। स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। Similarly, in third, all blank space triangles are similar. Options are equilateral and isosceles. So correct answer is equilateral. All equilateral triangles are similar. Reason is again the same. Equilateral triangle is a regular triangle. रेगुलर पॉलीगॉन हम किसको बोलते हैं? जिसमें सारी साइड्स की लेंथ इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हो वो सब आपस में सिमिलर होंगे, मीन्स उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। एंड लास्ट वन इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब जो दो ऑप्शन हैं इसमें एक ऑप्शन है इक्वल, एक ऑप्शन है प्रोपोर्शनल, एक ए में आएगा एक बी में आएगा। तो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था, पॉलीगॉन्स में अगर एंगल इक्वल होते हैं तो वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो एंगल्स आर इक्वल एंड बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है उसका सिर्फ रिवीजन करवाया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Now we will move to the second question. Give two different examples of pairs of similar figures. इसमें दो ऑप्शंस हैं, सिमिलर फिगर के दो पेयर का एग्जांपल देना है। जो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस किया, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स फर्स्ट एग्जांपल, all isosceles triangles having same vertex angle. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और जो थर्ड एंगल है जो अनइक्वल होता है, इन दोनों से अलग होता है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। जो दोनों एंगल सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं बेस एंगल। तो अगर दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, दोनों का वर्टेक्स एंगल सेम है, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है और दूसरे में भी 40 डिग्री है, अगर वर्टेक्स एंगल दोनों का सेम कर दिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम, तो यहाँ भी 180 आने वाला है, यहाँ भी 180 आने वाला है। अब एक एंगल जो वर्टेक्स एंगल है वो अगर दो ट्रायंगल्स में सेम हो गया 40-40, तो जो बाकी दोनों एंगल बचेंगे बेस एंगल जो कि आपस में इक्वल होते हैं वो बचेंगे 70-70, 40 + 70 + 70।
और वो दूसरे ट्रायंगल में भी 70-70 के बचेंगे। तो अपने आप इसके 3 एंगल 40-70-70, इसके भी 3 एंगल 40-70-70। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो हमेशा ही सिमिलर होते हैं, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60-60-60 के ही होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंडीशन है कि अगर उनके वर्टेक्स एंगल सेम हैं तो वो सिमिलर होंगे। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। ऑल स्क्वायर्स, ये थर्ड एग्जांपल हो गया। ये हमने ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया हुआ है। ऑल स्क्वायर्स इन दिस वर्ल्ड आर सिमिलर टू ईच अदर। और फोर्थ में मैंने यहाँ पर जानबूझ के मेंशन किया है रेगुलर पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जितने भी पॉलीगॉन्स रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, अगर मैं 5 अलग अलग पेंटागन्स बनाता हूँ, सारे रेगुलर हैं। एक की साइड 5 सेंटीमीटर की है, मतलब उसकी पांचों साइड 5 सेंटीमीटर की होगी। दूसरा पेंटागन, उसमें 5 साइड्स है, वो भी रेगुलर है। तो सपोज उसकी साइड्स मैंने ली हैं 6 सेंटीमीटर, पांचों साइड 6 सेंटीमीटर की होगी। तो जब आप रेशो निकालोगे तो 5:6, 5:6, हर जगह 5:6 मिलेगा। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और एंगल्स हम रेगुलर बोल रहे हैं, मतलब पांचों एंगल इक्वल। पेंटागन के पांचों एंगल का सम 540 होता है। हर एक एंगल की वैल्यू 108 डिग्री होगी, इसमें भी इसमें भी। तो आप ऐसे कितने भी रेगुलर पेंटागन बनाते जाओ, अगर वो रेगुलर हैं तो आप सारी साइड इक्वल बनाओगे, तो अपने आप साइड्स प्रोपोर्शन में मिलेंगी। और रेगुलर बनेगा तभी जब एंगल 108 डिग्री का होगा। इसलिए जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, एक पेंटागन का कंपेरिजन एक हेक्सागन के साथ नहीं करना है। वहाँ सिमिलरिटी का या कॉन्ग्रुएंसी का कोई मतलब नहीं है बोलने का। एंड द सेकेंड इज वी हैव टू गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। जो फिगर सिमिलर नहीं है आपस में, ऐसे पेयर। फर्स्ट आंसर में लिख सकता हूँ अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल। एक सर्कल और ट्रायंगल कभी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये स्क्वायर, अगर सपोज किसी स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसकी अगर मैंने लेंथ 4 ली, तो विड्थ 4 से तो कुछ कम ही लेनी पड़ेगी। द लॉन्गर साइड इन अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स लेंथ। और अगर मैंने एक साइड 4 ली और एक साइड 5 ली, तो 4 विड्थ हो जाएगी, 5 लेंथ हो जाएगी। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते आपस में। एंगल तो चारों इक्वल मिल जाएंगे, स्क्वायर में भी चारों 90 मिल जाएंगे, रेक्टेंगल में भी चारों 90 मिल जाएंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट sides are not proportional. So this is the second example. Third, अब इसी का उल्टा वहाँ पर हमने लिखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग सेम वर्टेक्स एंगल, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद डिफरेंट वर्टेक्स एंगल। एक का एंगल 40 लिया है, दूसरे का अगर 50 कर दिया, तो इसके बाकी दोनों एंगल 50 के बाद बचेंगे 65-65। फर्स्ट ट्रायंगल के 3 एंगल 40-70-70, इसके 3 एंगल 50-65-65। So angles are not same, so these 2 isosceles triangles are not similar. इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ सिमिलरिटी का कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में क्लियर करने के लिए हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इन डायग्राम्स में एक दिया हुआ है स्क्वायर जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरा दिया हुआ है पैरेललोग्राम जिसकी हर साइड 1.5 है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए उसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो एक डायग्राम स्क्वायर है, एक डायग्राम रोम्बस है। हम साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1.5:3, 1.5:3, 1.5:3, 1. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सब जगह 1:2, 1:2 है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम निकालेंगे तो 1:2, 1:2, 1:2 ही आएगा। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। Ratio of corresponding sides, these ratios are equal, ठीक, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में 2 एंगल
एक्यूट होते हैं, 2 ऑब्ट्यूज होते हैं, देयरफॉर दीज आर नॉट सिमिलर। तो एक्सरसाइज 6.1 में हमने फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से, पेयर्स की हेल्प से सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को, सिमिलरिटी के कंसेप्ट को पक्का कर लिया है। अगली दोनों एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 6.3 में हमको इनको यूज़ करना है। एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने के पहले हमें 2 थ्योरम्स पढ़नी है, जिनको हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड इट्स कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।